हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्जिस डे। मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ टीचर एस्पिरेंट भी हूँ और अभी मैं 6 सितंबर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मुझे 99 मिला और सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे 111 मार्क्स आया। तो अब मेरा टारगेट है इससे भी बेटर स्कोर करना, क्योंकि सीटेट में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे जब के चांस उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं किसी सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी रियलिस्टिक मॉर्निंग स्टडी रूटीन। और मैं एक बात कहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपका भी स्टडी और स्ट्रॉन्ग होंगे। आज सुबह मैंने अराउंड 4:50 में ही उठ गई, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ने के लिए अभी बाकी है। अगर आप भी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप भी जल्दी उठने के लिए कोशिश करो, क्योंकि जल्दी उठने से आपको माइंड फ्रेश रहेगा और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगी। उसके बाद मैंने फ्रेशनेस होकर वॉक करने गई। वॉक करने के बाद मैंने नाश्ता खाकर पढ़ने बैठ गई। मैंने पढ़ाई साइंस पेडागोजी से स्टार्ट किया। मैं ये नोट्स पीपल टीचर यूट्यूब चैनल से बनाया। वहाँ मैम बहुत अच्छे से टॉपिक कवर करते हैं और अच्छे से पढ़ाती है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छे से समझ आती है मैम की पढ़ाई। और इस चैनल से ही मैं साइंस पेडागोजी और साइंस कंटेंट दोनों की नोट्स बनाई। और साथ ही साथ मैं और एक यूट्यूब चैनल फॉलो करती हूँ साइंस के लिए। इसका नाम है टीचिंग परीक्षा। इसमें भी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई है और साइंस प्रैक्टिस में इसी यूट्यूब चैनल से ही करती हूँ, क्योंकि इस चैनल में सर ने मैराथन क्लास लेकर आती है 1-2 घंटे की। तो यहाँ ये वीडियो में देखती हूँ। दोनों सर और मैम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी टॉपिक को कवर करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप भी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। मैंने लाइव वीडियो नहीं देखती हूँ। लाइव ख़त्म होने के बाद मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती हूँ और कभी कभी मैं डाउनलोड भी कर लेती हूँ, क्योंकि डाउनलोडेड फॉर्म में एड्स नहीं आते हैं तो टाइम कंज्यूम हो जाते हैं। साइंस पेडागोजी के बाद मैंने साइंस कंटेंट स्टार्ट किया और आज मैंने एसिड और बेस टॉपिक को कवर किया। एसिड जैसे सोर होता है और pH 7 से कम होता है, H+ आयन होता है, और एसिड ने ब्लू लिटमस कागज रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ा। और उसके बाद मैंने नेचुरल सोर्स जो जिसमें एसिड पाया जाता है उसमें क्या क्या कौन सी इसमें क्या क्या एसिड पाया जाता है उसको कवर किया। जैसे ही विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज और लेमन में साइट्रिक एसिड, टर्मरिक में टार्टरिक एसिड और कर्ड में लैक्टिक एसिड, ऐसे पढ़ा। और उसके बाद मैंने बेस पढ़ा। कुछ बेस मैंने याद रखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जो मैम ने बताया। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर से जानते हैं, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमें विंडो क्लीनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको सोप में यूज़ किया जाता है। तो ये पढ़ा। उसके बाद मैंने इंडिकेटर पढ़ा। इंडिकेटर में आता है नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर आप भी स्टडी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा ये सब पढ़ने के लिए। तो उसके बाद मैंने नेचुरल इंडिकेटर में जो है लिटमस, टर्मरिक, साइनारोस, ये एसिड में क्या कलर चेंज होता है और बेस में क्या होता है, इसको कवर किया। उसके बाद मैंने मेटल टॉपिक को कवर किया। तो मेटल में पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा, जिसमें है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी, ऐसा। और मैम ने जिसको इम्पोर्टेंट बताया तो इसको मैंने हाईलाइट करके रखा। और उसके बाद मैंने मेटल एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं इसको भी कवर किया। और लास्ट में मैंने pH स्केल पढ़ा, जिसमें एसिडिक और बेसिक नेचर क्या क्या होता है, और स्टोमक एसिड हम कैसे न्यूट्रल करते हैं, और ह्यूमन बॉडी में कैसा pH रहते हैं, एसिड रेन, टूथ डिके, ये सब कुछ कवर करने के लिए कोशिश किया। तो अगर आप भी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्या आप भी मेरे जैसे नोट्स बनाकर पढ़ती है, और या फिर बुक से या फिर सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई करती है, मुझे कमेंट में बताना। और एक बात बता दो, जो इस साल पहली बार सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे जैसे नोट्स बनाकर पढ़ाई शुरू करो। अगर नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के पहले आप अच्छे से सब कुछ रिविज़न करने के लिए टाइम मिलेगी और चीज़ें इधर उधर से ढूंढना ना पड़ेगी। और अच्छे से नोट्स बनाकर बार बार रिवाइज़ करते हो तो आपको सब कुछ याद रखने में बहुत हेल्प हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये 3 ही की पॉइंट होता है, जिसमें पहले आता है नोट्स मेकिंग। आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, उसके बाद रिवीजन करना है। जो नोट्स बनाया उसको रिवाइज नहीं किया तो आपको नोट्स बनाना या ना बनाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद है प्रैक्टिस। रिवीजन के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्ज़ाम के टाइम पर टाइम कैसे मैनेज करते हैं उसको आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए नोट्स मेकिंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए स्टडी करने के लिए कोशिश करो। ऐसे ही मैंने मॉर्निंग में स्टडी कंप्लीट की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।